हाँ जी। हमने 11th में पढ़ा था फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स कितने टाइप की होती हैं? दो। एक पढ़ा था हमने टेंजिबल, और एक पढ़ा था हमने इंटेंट। अच्छा, टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और फर्नीचर, और एक कंप्यूटर। और भी असेट हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फैन हो गया। ये सब क्या होती है? टेंजेबल असेट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। अब आता है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल फिक्स असेट्स कौन सी होती हैं? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, न टच कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल सबसे पहले तुम लोग क्या देते थे? सबसे पहले देते थे गुडविल। गुडविल 11th में कई बार आता है एग्जाम में, एमसीक्यू वगैरह में। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गया, और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमें ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो सब 11th में हमने पढ़ रखा है। हमें पढ़ना है क्या यहाँ पर? गुडविल। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को हम क्या बोल देते हैं? गुडविल। मतलब नेम एंड फेम को क्या बोल देते हैं हम? गुडविल। नेम एंड फेम को क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सबकी रेपुटेशन थोड़ी बहुत होती ही। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि गुडविल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। गुडविल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो यहाँ देखते हैं हम कि मान लेते हैं, जैसे चलो गुडविल और डिस्कस करते हैं गुडविल के बारे में। जैसे मान लेते हैं छोले भटूरे तुम खरीद रहे हो, कहीं रेडी से खाते हो, कितने रुपए? 50 रुपए प्लेट। वहीं तुम हल्दीराम का प्लेट तुम खरीद रहे हो, हल्दीराम से छोले भटूरे खाओगे तो कितने रुपए? कम से कम 150 के आसपास मिलते हैं। तो ये महंगा क्यों है? क्योंकि मार्केट में क्या है इनका? गुडविल। मार्केट में इनका क्या है? गुडविल है। मार्केट में नाम है भाई, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो और अच्छे से सर्विस देते हैं, तो मार्केट में इनका नाम है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? गुडविल। ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं। चलो, एक शॉप है मान लेते हैं। एक शॉप है, ये कोई पर्सन चला रहा है इसको। ये कोई पर्सन चला रहा है, इसने यहाँ पर चला रहा है, 20 साल से ये बिजनेस को चला रहा है। 20 साल से ये बिजनेस चला रहा है, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है हर साल। प्रॉफिट अर्निंग मतलब कंपनी है ये, प्रॉफिट अर्न हो रहा है हर साल। कोई पर्सन आता है या तुम आते हो, मान लो, तो इससे बात करते हो, भाई हमें बिजनेस खरीदना है, तुम अपनी दुकान में जितना सामान है, जितनी भी असेट और सब कुछ है, उसका पैसा जोड़ लो और मुझे ये बिजनेस दे दो। मान लेते हैं उसकी सारी असेट्स इंक्लूडिंग दुकान की वैल्यू, उसकी वैल्यू है 10 लाख। 10 लाख है उसकी वैल्यूएशन। जब किया दुकान में, जो ये मशीन वगैरह सारी असेट्स को मिलाकर वैल्यू कितनी बन रही थी? 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख में ये बिजनेस दे देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई चलो, ये तो तुमने दुकान की वैल्यू के पैसे दे दिए मुझे, दुकान की वैल्यू के पैसे दे दिए। जो मैंने 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बनाया है, तो मेरा उसकी मेहनत से कुछ तो नाम कमाया होगा मैंने, उसके पैसे कौन देगा? तो तब ये क्या करेगा? बोलेगा भाई ये तो तुमने दुकान के पैसे दिए हैं, मेरी मार्केट में वैल्यू क्या है, रेपुटेशन है, उसके भी पैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो हर साल प्रॉफिट अर्न कर ही रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगा ये बिजनेस। तो मान लेते हैं इसमें वैल्यूएशन इसने कराया कैसे भी, तो वो उसकी वैल्यू आई 3 लाख। तो ये बिजनेस कितने रुपए में खरीदेगा?
13 लाख रुपीज, 13 लाख में 10 लाख किसके देगा, सारी एसेट्स की वैल्यू का देगा, और 2-3 लाख रुपए किसी का देगा, गुडविल का देगा। बात समझ में आ गई। यहां पर हम सीख रहे हैं गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है, जो रेपुटेशन मार्केट में कमाई है वो उसकी वैल्यू को बोलते हैं गुडविल। तो यहां पर हम वही सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, तो अभी हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल क्या होती है, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स होती है, इंटेंजिबल, ये तो हमने पढ़ा ही था उसमें, इंटेंजिबल असेट। अच्छा, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, 11th में तुमने पढ़े थे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वो क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग को करने के लिए। ऐसा ही कई सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब आईसीएआई। तो उन्हें बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बनाया है इसके लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बनाया है इसके लिए, इंटेंजिबल असेट्स के लिए। तो इसका मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, इसलिए ये लिखवा दिया है, ठीक है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसी में लिखे हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं गुडविल के टाइप्स। सबसे पहले गुडविल के टाइप्स, गुडविल कितने टाइप की होती, गुडविल कितने टाइप की होती। तो सबसे पहले गुडविल के टाइप्स, गुडविल कितने टाइप की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, परचेज गुडविल कौन सी होती है, वो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था। एग्जाम्पल अभी हमने रीड किया था, जब बिजनेस को हम परचेज कर रहे थे, जब हम बिजनेस को क्या कर रहे थे, हम परचेज कर रहे थे, तो वो कौन सी गुडविल थी, परचेज गुडविल। जैसे 10 लाख का बिजनेस था और हमने 13 लाख रुपीज में परचेज किया था, वो कौन सी गुडविल थी हमारी, परचेज गुडविल। ये जो 3 लाख रुपए की गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है हमारी, परचेज गुडविल। 3 लाख की इसने गुडविल परचेज की है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जब हमने बिजनेस खुद से स्टार्ट किया है, जीरो से हमने स्टार्ट करके आगे हम उसमें मेहनत करके आगे नाम कमा रहे हैं, या गुडविल मार्केट में रेपुटेशन जो अर्न कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा सुनो, अब ये बताओ कि ये जो गुडविल परचेज कर रहा है बी, एक ही गुडविल को परचेज किया बी ने इसको ए को पैसा दिया 3 लाख रुपए, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, यस करेंगे। जैसे हम मशीन खरीदते हैं तो उसकी एंट्री पास क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जी, और मशीन अकाउंट कहाँ पे पहुंच जाती है, एसेट साइड में। ऐसे ही यहाँ पर गुडविल परचेज की है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसके लिए जब जर्नल पास की है तो ये लेजर बनेगा, और लेजर से ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंट, मतलब पूरा अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिकॉर्ड करेंगे। और गुडविल कहाँ पे शो करेंगे, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम उसे शो करते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। परचेज गुडविल कौन सी होती है, परचेज गुडविल जब हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लेते हैं कभी किसी बिजनेस को तुम टेक ओवर करने गए, उसकी सारी असेट्स की वैल्यू है 10 लाख, और उसी बिजनेस के ऊपर उधारी है, लाइबिलिटी कितने की है, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज। तो ये जो नेट बिजनेस है वो कितने का है, 8 लाख रुपए। नेट बिजनेस कितने का है, 8 लाख रुपए। 8 लाख का ये बिजनेस है,
8 लाख में, लेकिन हमने परचेज कितने में किया? हमने परचेज किया 11 लाख रुपीज में। जो 3 लाख रुपीज हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो किस चीज का पे किया है? गुडविल का। किस चीज का पे किया है हमने? गुडविल का। तो ये कौन सी गुडविल है? परचेज्ड गुडविल। कौन सी है? परचेज्ड गुडविल है ये, क्योंकि हमने किसी दूसरे बिजनेस से हमने परचेज की है। तो इसे क्या, कौन सी गुडविल बोलते हैं? इसे परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल। ठीक है। इसे कहां पर शो करते हैं हम? परचेज गुडविल को हम टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हम करते हैं। जैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्राई बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट में शो करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर? इसे शो करते हैं हम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड ऑफ बैलेंस। ठीक है। तो ये कौन सी गुडविल थी? परचेज गुडविल। अच्छा, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारा रूल्स कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। ये सबसे ऊपर हमने जब लिखवा रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये लिखा हुआ है। अब बात आ गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? कि हमने खुद रेपुटेशन मार्केट में कमाई, खुद बनाई है गुडविल मार्केट में, खुद ही मेहनत करके। तो अच्छा ये बताओ, इसके लिए हमने कोई पैसा पे किया है? नहीं, खुद ही बनाई। इसके लिए कोई कैश में पैसा थोड़ी ना पे किया। हमने मेहनत किया, कस्टमर को सर्विस दिया, मार्केट में गुडविल आई। गुडविल मतलब रेपुटेशन बढ़ गई हमारी। ठीक है। तो इसके लिए कोई हमने पैसा पे नहीं किया, तो इसको हम जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते। भाई जनरल एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे? कोई ऐसा पे थोड़ा ना किया। तो इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। जब जनरल नहीं किया तो लेजर भी नहीं बनेगा, लेजर नहीं बना तो फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो भैया फिर इसकी कैलकुलेशन की जरूरत क्या है? फिर क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट? तो इसके लिए कैलकुलेट क्यों करेंगे ये हम तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है। मान लेते हैं, मान लेते हैं एक फर्म है, एक पार्टनर से फर्म है। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर। ये भी बिजनेस 15 साल से चल रहा है, रन कर रहा है, 15 साल से बिजनेस कमा रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और आज की डेट पे जो कैपिटल है इन लोगों की, मतलब कैपिटल मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, 15 लाख रुपए की वैल्यू है। 7.5 लाख रुपए इनके हैं, 7.5 लाख रुपए बी के। तो ये दोनों पार्टनर है अपना। 15 लाख की आज की डेट पे वैल्यू है दोनों की, 7.5 लाख रुपए, 7 लाख इक्वल पार्ट। एक इनका ही दोस्त है, एक सी। एक इनका दोस्त है सी। वो बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, मुझे भी यार पार्टनर बना रहा हूँ, तीनों भाई मिलके प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा, वो कह रहा है भाई 1/3 के लिए मैं आ रहा हूँ पार्टनर, जितना पैसा इन्वेस्ट करवाना करवा लो, मुझे भी इसमें पार्टनर बना लो। तो बताओ वो कितना पैसा देगा? तो सी जो है अपना हिस्से की कैपिटल कितना देगा? शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना देगा? भाई 15 लाख तो पूरी दुकान की वैल्यू है, और 1/3 वो हिस्सा मांग रहा है, तो उससे कितने पैसे लेंगे हम? 5 लाख रुपए उसके कैपिटल का पैसा लेंगे। अब ये बताओ, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो पार्टनर बन जाएगा? 5 लाख रुपए देके वो पार्टनर बन जाएगा? नहीं बन सकता। वो कहेंगे भाई तुमने अभी जो वैल्यू दी है किसके दिए है? जो दुकान में जो वैल्यू असेट्स और लाइबिलिटी जो भी हैं उनको वैल्यूएशन करके हमने दिया है, मतलब दुकान की वैल्यू का पैसा दिया है। जो 15 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में कुछ तो भाई नाम कमाया होगा हमने, उसके पैसे कौन देगा? आज की डेट पे दुकान की वैल्यू मतलब गुडविल तो होगी कुछ ना कुछ, तो उसके पैसे भी हम इससे लेंगे। मान लेते हैं किसी वैल्यूअर से इन्होंने वैल्यूएशन कराया, इनकी वैल्यू थी 3 लाख, गुडविल की, पूरी फर्म की गुडविल। तो सी से पैसे फिर बोलेंगे भैया ऐसा करो गुडविल का भी पैसा दो, शेयर ऑफ गुडविल। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना देगा? 3 लाख दे देगा? पूरी फर्म की गुडविल का वैल्यू देगा? नहीं भाई, पूरी फर्म का जितना हिस्सा बन रहा है, जितने हिस्से के लिए वो पार्टनर बन रहा है उतना ही तो देगा। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख, और उसका हिस्सा कितना है? 1/3। तो कितना? 1 लाख रुपए वो पे करेगा। मतलब वो पार्टनर बनने के लिए कितना पैसा पे करेगा? 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज पे करेगा।
तब जाके वो पार्टनर बनेगा। 5 लाख तो वो कैपिटल का हिस्सा लाएगा, 1 लाख गुडविल का पैसा। ये गुडविल के पैसे को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। मैं ये बताता हूँ, ये जो गुडविल है, ये जो 3 लाख की गुडविल है, किसी से परचेज की है हमने? ये 3 लाख की गुडविल हमने किसी से परचेज की है? नहीं। ये हमने क्या किया, खुद हमने रेपुटेशन कमाई है, खुद मेहनत करके मार्केट में गुडविल बनाई है। तो ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। तो इसके हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन जो पार्टनर के, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए तो हमें ये चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए तो चाहिए। तो ये जो 1 लाख है, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है पॉइंट? तो जब नया पार्टनर आएगा, इसे बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑफ पार्टनर। तो ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब ये डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं, मैं एक और केस आगे बढ़ा रहा हूं। अब जो है, मान लेते हैं 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ए बी और सी 3 पार्टनर थे। ये बी जो है, ये बोल रहा है भाई आपस में डिस्प्यूट है या कोई भी रीजन हो सकता है, ये कह रहा भाई मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, फर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो जब ये फर्म छोड़ के जाएगा, तो ये क्या क्या पैसे लेके जाएगा? बी बोलेगा मेरे हिस्से की कैपिटल दे दो एक तो। मान लेते हैं अब 15 लाख वैल्यू, 5-5 लाख की तीनों की वैल्यू है, तो बोला मेरे हिस्से की कैपिटल दे दो, और जो 15 साल से मैंने मेहनत कमाई है, गुडविल कैलकुलेट करो भैया, और उसका हिस्सा मुझे भी चाहिए अब। तो इन्होंने गुडविल कैलकुलेट कराई 3 लाख, तो इनको कितना पैसे लेके जाएगा? 6 लाख कैपिटल का पैसा, साथ में जितना हिस्सा उसका गुडविल का बनता है वो दे देगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 5 है, तो इसे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि गुडविल की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ रही है? जब नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल का पैसा लाएगा, साथ में गुडविल का पैसा लाएगा। और जब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो कैपिटल का पैसा लेके जाएगा, साथ में गुडविल का अपना हिस्सा लेके जाएगा। क्लियर है? चलो, फिर इसके बाद थर्ड केस एक और चलते हैं। 3 A B C 3 पार्टनर है, यहां पर तो ये फर्म छोड़ के चला गया। एक केस है, मान लेते हैं ये पूरा दुनिया ही छोड़ के चला गया, दुनिया ही छोड़ के चला गया। अब ये दुनिया जब छोड़ के चला गया, तो ये तो पैसा लेने आएगा नहीं, लेकिन इसके घर वाले तो आएंगे, जो भी इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो तो पैसा लेंगे। तो वो कितना पैसा लेंगे? वो बोलेंगे भैया ऐसा करो, एक तो उनका कैपिटल का पैसा दे दो 5 लाख रुपए, और साथ में गुडविल की वैल्यूएशन कराओ, और उसका भी हिस्सा हमें दो। तो ये जो गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, कब कब हो रही है? नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, नया पार्टनर मतलब छोड़ के जा रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर, और या फिर कोई डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर डेथ ऑफ पार्टनर छोड़ के चला जाता है दुनिया, डेथ ऑफ पार्टनर, तो जब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है हमें। ये कौन सी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये हमने कहीं किसी से परचेज नहीं की है, ये हमने खुद अर्न की है, उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, उसका वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है पॉइंट? सेल्फ जनरेटेड गुडविल समझ में आया? ठीक है। तो कौन कौन से केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जरूरत पड़ेगी? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और एक जगह और होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी रेशियो है 1:1:1, मतलब इक्वल प्रॉफिट बांट रहे हैं। आगे जाके ये डिसाइड कर लेते हैं 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो हम जब रेशियो चेंज करेंगे, तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे कि गुडविल का सेटलमेंट हमें करना हो। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब लिख लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, पर कब कब हमें कैलकुलेशन करनी होती है ये लिख लेते हैं। इट, अच्छा, इट नीड टू बी, एक सेकंड, इट नीड टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, कब कब?
सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, थर्ड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और फोर्थ चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा, ये गुडविल को हम दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं, तो लिख लेते हैं ये भी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, ये हमने ऊपर लिख रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये लिखा हुआ है कि परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये नोट कर लेना तुम सारा, ये नोट कर लो। ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है इस पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। परचेज गुडविल होती है जब हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे होते हैं वो गुडविल होती है, या ज्यादा पैसे दे रहे हैं वो गुडविल के ही पैसे देंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खुद बनाई है रेपुटेशन मार्केट में, उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। मान लेते हैं ये जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा है, ये जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा है, ये वाली जो गुडविल कैलकुलेट की है हमने 3 लाख रुपए की गुडविल, ये गुडविल भी तो किसी बेस पे कैलकुलेट कर रहा होगा ना भाई। हमें क्या, ऐसे तो सब बता देंगे कि भाई मार्केट में मेरी दुकान की वैल्यू 10 लाख है, लेकिन मार्केट में मेरी वैल्यू ना मतलब 20 लाख है जी, ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई? तो उसके लिए कुछ मेथड स्पेसिफाइड है कि भैया यही मेथड कैलकुलेट करने। ऐसे तो नया पार्टनर आएगा तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे, रिटायरिंग आएगा तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो तुम्हारी बुक में कुछ मेथड स्पेसिफाइड है, तो हम उनके बारे में अब पढ़ रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया है तुम्हें, गुडविल क्या होती है और गुडविल क्यों कैलकुलेट हम कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या सीखेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन के लिए मेथड, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसे हम पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब यहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, हमारा बिजनेस जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट, पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमा रहा होता है उसको हम एवरेज कैलकुलेट करके फिर उसको यूज करके गुडविल निकालेंगे। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर में तुमने अर्न किया 10,000 रुपीज, उससे पिछले साल में तुमने 20,000 रुपए अर्न किए, उससे पिछले साल में 30,000 तुमने अर्न किए, तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे? सबको प्लस कर दोगे और डिवाइड बाई जितने साल का प्रॉफिट लिया उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक।
जैसे तुम लोग मीन निकालते थे 11th में, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, निकालते थे ये मीन। तो मीन भी क्या होता है, वो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने साल का प्रॉफिट गिवन होगा उसको प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 3। जैसे मान लेते हैं 4 साल का प्रॉफिट होगा, 4 साल का प्रॉफिट होगा तो नीचे 4 से डिवाइड करेंगे। 5 ईयर का प्रॉफिट होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। 2 ईयर का प्रॉफिट होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब 5 ईयर का प्रॉफिट जितने साल का दे रखा होगा उसका हमें एवरेज निकालना है, तो जितने साल का प्रॉफिट हम ऐड करेंगे उतना से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, जैसे मीन निकालते हैं। तो अभी हमने निकाला जो, वो कितना था, 3 साल का एवरेज निकाला था। 3 साल का एवरेज कितना आया था, 3 साल का एवरेज आया था हमारा 20,000। कितना आया, 20,000। अब ये 20,000 का मतलब क्या है, पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट कमाया हमने उसका एवरेज, मतलब 20,000 हम अर्न कर रहे हैं। और इतना कितने सालों तक और कमाएंगे, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों तक और एक्सपेक्टेड टू अर्न है यही वाला प्रॉफिट, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होता है तो वहां से पुट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल के वर्किंग नोट में यहाँ पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो वहां से लिख देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम ये सीख, एग्जांपल करेंगे, फिर ये अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। चल, तो ये फॉर्मूला पुट नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गुडविल ऑफ अ फर्म is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 profits for last 5 years, profits for last 5 years are as follows। यहाँ ईयर्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और ये है हमारा प्रॉफिट्स, 30,000 फर्स्ट, 50,000, 40,000, 60,000 और 20,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड। चल, अभी नोट बाद में करना, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चल, सबसे पहले क्या लिखा है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है हमें, 5 इयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना हमें, 5 इयर्स का लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन है, और एवरेज प्रॉफिट हमें 4 साल का लेना है। अब इसे हम सॉल्व, ठीक है। चल, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला पुट करो। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट तो हमें नहीं पता अभी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3, तो ये हमने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है। फिर इसके नीचे हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एवरेज। तो वर्किंग नोट, एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना है बताओ। प्रॉफिट कितना है हमारा? 30 हो गया, 50, 40, 60। 30, 50, 40। 30,000। 50, 40। 50,000। 40,000। 60,000। और ये हमारा 20,000। डिवाइड बाई कितने साल का प्रॉफिट है ये? 5। तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे हम। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया ये? कितना आ गया? 80, 120, 180, और ये 20,000 टूल है। टूल है, डिवाइड बाई 5। तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। 40,000 यहाँ पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। ये वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई, ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब डिसाइड कर लेंगे कि भाई ऐसा है, हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है ये तो फर्म की गुडविल है, जितने हिस्से के लिए आ रहा है वो इतने का हिस्सा लेके आएगा, 1,20,000 का हिस्सा लेके आएगा। ऐसे नहीं कि सारा गुडविल ले लेंगे या रिटायर होगा कोई पार्टनर जाएगा तो भी हम उसे इसका हिस्सा देंगे। ये पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है, चलो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो या कर लो जल्दी जल्दी, फिर आगे देखो। चलो अब आगे पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ अ फर्म फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ 6 year ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 year प्रॉफिट। प्रॉफिट आर एज फॉर एज। तो यहाँ प्रॉफिट दे रखे हैं, ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स 20,000, 60,000, 50,000। और ये है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20,000, इसका मतलब क्या है? ये लॉस है। फिर यहाँ पर 80,000, और ये कितना है? और ये 30,000। फिर नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट। मेरे साथ साथ सॉल्व करना, खुद भी करना, ठीक है? साथ साथ ही सॉल्व करना है इसको, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला पुट करेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4 इयर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ। 4 इयर्स एवरेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लेना है, 6 ईयर। तो यहाँ फिर नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना कितना प्रॉफिट है ये, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000। लॉस है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। लॉस आएगा तो उसे माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसे प्लस कर देंगे। फिर है 80,000, नेक्स्ट है हमारा 30,000, डिवाइड बाई कितने साल का प्रॉफिट है ये बताओ, 6 इयर्स का, तो 6 ईयर से डिवाइड कर। तो ये कितना हो गया टोटल, ये 80,000, 1,30,000 हो गया, 20 माइनस करो 1,10,000, और ये कितना आएगा, 20 है ना, -20, तो ये आया है 2,20,000, 2,20,000। मैं इसको लास्ट ईयर वाले को मैं 50 कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर वाले को मैं कितना कर रहा हूँ, 50,000, ध्यान रखना यहाँ पे 50 है। 6 ईयर में जो प्रॉफिट है वो कितना है, 50,000, तो 50 कर देते, नहीं तो पॉइंट पे आएगा 50,000। तो अब करके देख लेते हैं एक बार, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 -20, तो ये आया हमारा 2,40,000 डिवाइड बाई 6। 6 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 40। एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1,60,000 हमारा गुडविल है। वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। इसे साथ साथ नोट कर लो जल्दी जल्दी, अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया तो क्वेश्चन नोट कर लो। तो इसे छोटा कर दो और बाकी से करो, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में स्टार्ट करें।